नूजवाड़ा गांव में नारायण बोलकर एक जन को आम का बगीचा रहता है। उसके पास बद्री करके एक व्यक्ति काम करता है। बगीचे से तोड़े हुए आमों को ट्रे में सजाकर मार्केट में लेकर जाता था। ऐसे ही रहते हुए नारायण को सुरेश बोलकर एक साला रहता है। नारायण की लालची को पहचान कर सुरेश नारायण को पैसे बचाने के लिए आम दबाने का एक आइडिया देता है। इससे वो दोनों बद्री ऑटो ले जाने के बाद और एक ऑटो में उसके पीछे जाते हैं। बद्री के ऑटो के पीछे और एक ऑटो सुरेश चला रहा था, तो नारायण उस ऑटो के टॉप पर खड़ा रहकर एक लकड़ी की सहायता से ट्रे को अपने ऑटो में खींच लेता है। ऐसे वो रोज उठाए सो सामान को थोड़ा थोड़ा चोरी करना शुरू करता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नारायण के पास बद्री आता है। अब नारायण से बद्री, भैया अब से 4 महीने हो गए हैं, भैया पैसे अभी तक दिए नहीं, ऐसे से घर कैसे चलाओ भैया, आखिर में ऑटो में डीजल भी तो मुझे ही भरना है ना। ऐसा कहता है नारायण। देख तो आजकल कम ट्रे दे रहा है करके कंप्लेंट आ रही है, उसके पैसे कौन देगा रे। बद्री, क्या भैया ऐसे बात कर रहे हो, कुछ दिन पहले तो कस्टमर पैसे रोक के रखे हैं करके बोल रहे थे, अब ऐसा उल्टा बोल रहे हो। असल में ट्रे कैसे गायब हो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है भैया। नारायण, ये तेरी बकवास झूठी कहानी मुझे मत सुना, तू चोरी छुपे आम बेचता है, मुझे बहुत से लोगों ने बताया रे। कहता है तो इससे गुस्से में आकर बद्री, मैं बेच रहा था तो देखने वालों को पकड़े क्यों नहीं भैया, छी, मेहनत करने वाले के पैसे ऐसे खाए तो कभी खुश नहीं रहेगा भैया तू, कहकर चला गया। ऐसा महीना भर बद्री सबके तरफ काम के लिए घूमता है। कोई भी उसे नारायण की बात सुनकर बद्री को काम नहीं देता। अब कुछ नहीं कर सकने के कारण अपने परिवार को पालने के लिए बद्री फिर से नारायण के पास आता है। वो देखकर बद्री से नारायण, क्या रे गांव भर घूमकर भी कोई काम नहीं मिला क्या, फिर से मेरे पास ही आ गया ना। बद्री, क्या करूं भैया, मैंने जो गलती नहीं किया तो भी उसकी चोरी है बोलकर गांव भर प्रचार किए, इससे कौन काम देगा भैया। नारायण, मैं देता रे, तू डर मत, चोर को अपने पास रखकर उस पर दया दिखाने का दिल है मेरा, मेरे पास अच्छे से काम कर ले, मेरे पास काम करेगा ना बढ़िया रहेगा। कहने से बद्री कुछ नहीं कर पाने से वहीं पर काम पे लग जाता है। फिर से हमेशा के जैसे ऑटो लेकर आम ट्रे सप्लाई करते हुए रहता है। नारायण हमेशा के जैसे पीछे और एक ऑटो में वैसे ही चोरी कर रहा था। एक दिन मार्केट के पास आकर हिसाब देखा तो फिर से ट्रे कम रहते हैं। वो देखकर मार्केट में आदमी से बद्री, क्या भैया, मैंने एक बार नहीं 2 बार गिनकर गाड़ी में रखा, कैसे जादू हो गया, रास्ते में ट्रे गायब हो गया। वो आदमी, क्या है क्या भाई, तेरे को ही पता रहना चाहिए क्या हो रहा है वो, क्योंकि तेरा मालिक चैप्टर है और उसका साला तो चोर है, थोड़ा संभल कर रहना, उनके पास काम कर रहा है ना। ऐसा कहता है। ऐसे ही रहते हुए दूसरे दिन फिर से ऑटो में ट्रे चढ़ाकर मन में बद्री, अब अरे कौन आता है देखता हूँ, सोचकर वो लाइस और रबर के सांप को उन ट्रे में रखकर ऑटो से निकलता है। ऐसे कुछ दूर जाने के बाद हमेशा के जैसे ही नारायण उसका पीछा कर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद ऑटो के साइड मिरर में नारायण को देखकर बद्री मन में, क्या माइला नारायण इतना लालची है तू, बताता करके ऑटो को स्लो करता है। बस नारायण हमेशा के जैसे ट्रे को लकड़ी से खींचता है। वो खींचने के बाद उसमें अचानक रबर के सांप को देखकर, अरे बाप रे सांप करके चिल्लाते हुए ट्रे को नीचे फेंकता है। इससे सुरेश ब्रेक मारता है। एकदम नारायण उछलकर बाहर गिरता है शेड पर। वो देखकर गाड़ी रोककर नारायण के पास आकर बद्री, नारायण भैया, तुमको सुपरमैन बोलूं या मैंगो थीफ बोलूं या बददिमाग लालची आदमी बोलूं, शर्म नहीं आती क्या भैया, उतना बड़ा बगीचा रखकर तुम्हारा माल तुम ही चोरी करते क्या, ऊपर से इस उम्र में ये स्टंट क्या है, तुमको 2 छोटे छोटे बच्चे हैं पता है ना, अगर इस उम्र में तुम्हारी कमर टूट गई तो हमेशा के लिए खटिया पकड़ लोगे तुम, तब उनकी परिस्थिति क्या होगी, तुम्हारे परिवार की परिस्थिति क्या होगी। असल में तेरे को नहीं भैया, तुमको सलाह दिया ना, उस सुरेश को धोना पड़ेगा, तब तुमको अकल आएगी। कहकर ऑटो में बैठे सुरेश को बाहर खींचकर बहुत जमकर धुलाई करता है। उसकी मार बर्दाश्त नहीं कर सकने से सुरेश वहां से भाग गया। अब नारायण बद्री को सॉरी बोलता है। उतना ही नहीं, अगले दिन बैलेंस पैसा पूरा देता है। उसके बाद से नारायण बद्री को अच्छे से देखना शुरू करता है।